वेलकम गाइस, केफ्री हेल्थ के नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आई गेस ये 13th ब्लॉग है हमारा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कि वाई जब आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो बॉडी बिल्डिंग करने, आखिर है क्या वो एक्सपेक्टेशंस जब आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, राइट। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक होना चाहिए ऑन द यूट्यूब, बट आई डोंट नो व्हाई इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सो लेट अस डिस्कस कि आप जब बॉडी बिल्डिंग जाते हो या आप एज अ बिगिनर जब जिम स्टार्ट करते हो, आपकी क्या गोल होनी चाहिए। आप अगर बिगिनर हो, अगर आप एक मीडियोकर हो, आपने कुछ एक साल तक जिम कर रखा है, अब आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपने करियर में, क्या सोच करके आप अपनी बॉडी को ग्रो करोगे, क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे बॉडी से, अपने कोच से। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये दो भाग में मैं डिवाइड करूंगा। सबसे पहला कि आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर बिगिनर्स का मतलब है स्टार्टिंग के एक साल तक तो आप बिगिनर ही हो, तो 6 महीने तक, एक साल तक आपकी ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स है जिसको अगर आप ध्यान रख लो अभी, तो आगे आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, राइट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अभी मुश्किल से मुझे 1 साल हुआ था जब मैंने पूरा का पूरा बॉडी बिल्डिंग ड्रॉप कर दिया था, और ये बीच का गैप 2 साल का हो गया था। पिछले 1 साल में मैंने वापस से धीरे करके अपनी बॉडी को ग्रो करना स्टार्ट किया, बट विद इन 1 मंथ आई हैव सीन ऑल दोज चेंजेस इन माई बॉडी अगेन, जो कि मैं उस समय छोड़ रहा था तब था। मतलब मैंने बॉडी गेन कर ली थी सिर्फ 1 मंथ में, एंड दैट इज कॉल्ड योर मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी आप अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे कि बॉडी को भी पता हो कि जैसे ही आप स्टार्ट करो, बीच में अगर गैप हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है, काम होने के बाद आप कितनी जल्दी अपने आप को गेन पे ले आ सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारी चीजें इसी बिगिनिंग फेज में स्टार्ट होती है फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ बॉडी बिल्डिंग की। आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन अपने आप अपनी बॉडी से होनी चाहिए। The number one expectation that you should have, या the number one target which you must have is to achieve the baseline structure of the body. Now, when I'm saying baseline structure of the body, that means कि हर एक इंसान, हर एक बॉडी की अपनी एक बॉडी टाइप है, उसी तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है। आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेरी बॉडी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सेम गोज टू एवरी अदर बॉडी। नाउ जब मैं बोलता हूँ कि बेसलाइन स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर लेना चाहिए स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, दैट मीन्स कि अभी जो 6 मंथ आने वाले हैं और अगर आप आज ही स्टार्ट कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग, यू मस्ट थिंक ऑफ कि आप ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइजेस करोगे जो कि आपके ब्रॉडर सेक्शन ऑफ बैक को डिफाइन कर दे। डिफाइन नॉट कि मसल दिख जाए, वो सेक्शन, वो सब सेक्शन आ जाना चाहिए, वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा खड़ा हो जाना चाहिए जिसके ऊपर आप मसल बिल्डिंग करके बल्क करोगे, कटिंग करोगे, जो भी करना है बाद में जाके करोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इज योर फर्स्ट गोल। कैसे अचीव होगा? बाय डूइंग बेस लाइन एक्सरसाइजेस। ना मैं बोलता हूँ बेस लाइन एक्सरसाइजेस, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है, कोई फैंसी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको जिम स्टार्ट करना है, आप जिम जाने के 1 महीना पहले से अपने घर में स्टार्ट कर दो एक्सरसाइजेस। दैट इज पुल-अप्स, पुश-अप्स, बेबी डिप्स, जितना मन में आता है जितना कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, करते जाओ। आपके रिस्ट की मोबिलिटी के लिए, इसके स्ट्रेंथ के लिए, जो कि आप बाद में जाके वेट उठाओगे तो आपको पता चलेगा, that would increase due to these push-ups and pull-ups. आप अपने बॉडी में कितने कोर में स्ट्रेंथ को होल्ड कर सकते हो, अगेन that would be determined जब आप पुल-अप्स कर रहे होगे। आपका सेक्शन जो कि बैक का है, ये पार्ट इंक्रीज होगा, फैल जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपके लोअर बैक में जो टेंशन्स आने चाहिए थे, जो कि इससे पहले शायद आपने नहीं कभी लिए होंगे, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू अ जिम एंड वेट लिफ्टिंग सम वेट्स, आपको इंजरी के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो उससे पहले आप एक बेसलाइन स्ट्रक्चर अचीव कर लो। उसके बाद आप ये कोशिश करो कि वो अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग पुश-अप, पुल-अप्स, बेबी डिप्स इज इनफ फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ योर जिम करियर। आप स्टार्ट करने वाले हो, 2 महीने तक आप बस इतना करो, बहुत होगा। अब 2 महीने बीत चुके हैं आपके बॉडी के, राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप किसी अच्छे कोच से, किसी अच्छे कंसल्टेंट को फाइंड आउट करो। ये आपकी जॉब है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप ऑनलाइन कोचेस, ऑफलाइन कोचेस कैसे भी मैनेज कर सकते हो, राइट। बट तब क्या, जब आपके पास कोई अच्छा गाइडेंस देने वाले लोग नहीं है विदाउट मनी, क्योंकि कोई नहीं देता, राइट। अगर आपको ऐसी नीड है, इन दैट केस आप बहुत ज्यादा नीडी हो, आप बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो प्लीज मुझे पूछ लेना। मुझसे जितना बन पड़ेगा, आप इंस्टा में डीएम करो, फेसबुक में डीएम करो, आई वुड हेल्प यू। बट आपको आपके जिम के कोचेस हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं, आपको लगता है कि वो आपको बता सकते हैं, और जस्ट हर एक इंसान को सेम ही चीज नहीं बता रहे, तो जरूर उनसे पूछो। अदरवाइज किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस लो जो कि आप ही के साथ जिम कर रहा है, वो आपका सीनियर हो सकता है। तो ऐसा इंसान जो कि लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, क्योंकि उसको इफ्स एंड बट्स सारी चीजें पता होगी। मैं आज चाहूँ तो
आराम से 16-17 kg का गेनिंग कर सकता हूँ बाय टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड अदर थिंग्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, राइट। आप किसी कोच के पास जाओगे, वो आपको यही चीज खाने को बोल देगा, पर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छी नहीं होंगी। उसकी जो रिजल्ट्स है आपको आगे जाके सफर करने होंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी बिगिनर से नहीं पूछना है, आप उससे पूछो जो कि काफी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो आपके जिम में ही आता है, उससे सीखो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है, वर्कआउट वीडियोज जो आप ब्लॉग के फॉर्मेट में देख रहे हो, चाहे कोई हो, राजवीर भाई हो गए, गुरुमान के देख लो, आप किसी के भी देखो, गौरव भाई के देख लो, जिनकी भी वीडियोस आप देख रहे हो, एक्सरसाइज की एग्जैक्ट मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करो। उसके लिए आपको हर समय जिम में होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वीडियो देखते हो, अगर आप सेम पोस्चर में बैठ करके इस तरह से आप पोस्चर को खींचते हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मेरे बैक एंगेज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको बस इस फेज में अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है, क्योंकि आपका मसल मेमोरी बिल्कुल नहीं है। आपको ये डेवलप करना होगा और इसमें काफी सारे एफर्ट्स जाएगा। अंटिल यू आर नॉट इंटरेस्टेड कंप्लीटली, आप सीख नहीं पाओगे। आपको हमेशा उस सहारे की जरूरत पड़ेगी और हमेशा उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद अपने ऊपर लेबिलिटी नहीं बनना चाहते हो आगे जाके, तो यही वो फेज है जब आप हर एक चीज में इंप्रूव कर सकते हो। स्टार्ट डूइंग इट नाउ। रिकॉर्डिंग करते वक्त काफी गर्मी लगती है। तीसरा पॉइंट है कि भैया मैंने और स्टेबिलिटी पाली, एक स्ट्रेंथ आ गया है मेरे हाथों में, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है, एक अच्छा कोच भी फाइंड आउट कर लिया। कोच में क्या देखें? कोच में आपको खोजते वक्त बस एक चीज देखनी है, क्या वो बहुत ज्यादा पैसे डिमांड कर रहा है और सिर्फ पैसे पे फोकस है? अगर ऐसा है तो उससे पार्ट हो जाओ, क्योंकि वो फिर वो बिजनेस की तरह कर रहा है। आपको कोई एक ऐसा कोच चाहिए जो कि आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म अपनी बॉडी समझ करके करवा रहा है। ये मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, ये जो स्टार्टिंग का फेज है, 6 महीने तक डाइट भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं आपको कोई डाइट करने की। बेसिक डाइटिंग रखो, घर में जो चल रहा है, घर में जो खा रहे हो उसे खाओ। घर में अगर आपके दाल रोटी चावल बन रही है, जिस भी टाइम पे जो भी चीज बन रही है उसे खाओ। आपके कोच अगर आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं प्रोबेबली कि आप ये लो, किसी तरीके के सप्लीमेंट्स लो, अगर भैया आप ले सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं ले सकते हो, डोंट एट ऑल डिपेंड अपॉन देम। बिकॉज मैं आपको एक हकीकत बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी बॉडी बिल्डिंग, मैंने चावल और दाल से ही स्टार्ट किया और स्टार्टिंग के पूरे 2 साल मैंने इसमें काटे हैं। दैट इज द रीजन कि आज भी अगर मैं अंडे नहीं खाता हूँ एक दिन, बाय द वे अभी भी मैं बस 6 अंडे पे ही हूँ, मैं अभी भी गेनिंग में हूँ। और आप जा करके मेरे रिसेंट गेनिंग बल्किंग फोटोज देख सकते हो इंस्टा में, मैं दिन में बस 6 अंडे खा रहा हूँ और मेरी बहुत अच्छे से गेनिंग भी हो रही है, मसल भी ग्रोथ हो रहा है। हाँ, मैं एकदम से बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट्स गुड फॉर मी, राइट। मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसीलिए रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि मेरा माइंडसेट नहीं है कि मैं सप्लीमेंट्स के बगैर नहीं ग्रो कर सकता हूँ। मैं इस वक्त कोई भी वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैवंट टेकन एनी वे प्रोटीन इन माय होल करियर। अभी तक मुझे 4 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए। इन 4 सालों में मैंने कोई भी वे प्रोटीन नहीं खाया है बहुत लंबे समय तक। बीच में मैं मसल रेस का वे प्रोटीन यूज करता था, पर वो भी मैंने शायद 2 महीने ही सिर्फ यूज। आप इस बिगिनिंग स्टेज में जो भी अपनी मेमोरी बना रहे हो ना, आगे जाके वो वैसे ही वर्क करेगा। अगर आपने बना लिया कि सप्लीमेंट से ही आपकी बॉडी बनती है, तो आगे जाके बॉस अगर आपका सप्लीमेंट बंद हुआ, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे जिम में, ठीक है। इसी भी तरीके की चीजों को मत पालो। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो कब स्टार्ट करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तब तक के लिए रॉ रखो अपनी डाइट को, सिर्फ अपने इंटेंस वर्कआउट्स पे फोकस करो। घर में जो मिले खाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि उसके लेने से ये भी होता है कि कुछ लोग 4 दिन जिम जाके छोड़ देते हैं, भैया इतना टेंशन हमसे हैंडल नहीं होगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा घी की चीज नहीं है बॉडी बनाना। लोग सही से आपको बता नहीं रहे, दैट्स द रीजन कि आपकी बॉडी ना ग्रो हो रही है और आपको दुनिया भर का कंफ्यूजन है। तो डोंट डू इट। 2-3 महीने आपके जब पार हो जाए, अब आपका ये स्टेज है कि आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कोर की एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान दो, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया। जनरली लड़कों में हम लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। एक टाइम के बाद हमें ये चीज ज्यादा फैंसियर लगने लगती है, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप इनिशियल डेज पे इस पे ज्यादा ध्यान दे लोगे ना, तो आपका ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है बॉडी का, वो काफी ज्यादा हद तक इंप्रूव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करो और धीरे धीरे अपने फॉर्म को करेक्ट करो। वेट एक्सरसाइजेस करो, बट बहुत ज्यादा इनिशियली से कोई बोले कि भाई 12 kg का वेट उठा लो, बट मुझसे उठ नहीं रहा है, मेरा पूरा फॉर्म खराब हो गया है, उसे मत करो। लाइक ट्राई टू डू समथिंग जो कि आप एग्जैक्टली फॉर्म में निभा सक रहे हो। अगर आपका फॉर्म खराब हो रहा है तो वैसे एक्सरसाइजेस को इनिशियली बिल्कुल भी परफॉर्म मत करो, क्योंकि इनिशियली आपको पता ही नहीं है कि कैसे आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। उसमें अगर आप वेट के साथ कर रहे हो और आप फॉर्म को समझ बिल्कुल नहीं रहे हो, आपको आगे भी फॉर्म का कोई अंदाजा नहीं लगेगा। मसल ब्रेकडाउन वेट उठाने से कभी नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 30 kg का वेट उठवाता हूँ हर दिन, आपका अगर मसल ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा है, 30 kg का वेट में ऐसे करते रहता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी नहीं ग्रो करेगी। मैं 30 या 40 का भी डंबल उठा लूँ तो भी नहीं होगा। तो फोकस ऑन योर फॉर्म मेकिंग। स्टार्टिंग में पोस्चर्स पे ध्यान दीजिए,
एक बार वो सारी चीज़ें आप डेवलप कर लो तो थोड़ा सा चीट करके आप वेट ज़्यादा उठाना, 1 साल के अराउंड जब आप पहुंचने लगोगे तब 6 महीने तक आपने क्या क्या समझ लिया। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपने ये समझा कि पोस्चर क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज में मैं कितना एंगल पे रखूं, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो देख के नहीं समझ में होगी। अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दे रहे हो ना तो हर एक्सरसाइज में आप अपना एंगल कितना रखें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। गौरव तनेजा की बॉडी में क्या चीज़ एक्ट कर रही है उससे आपको क्या लेना देना है, मेरी बॉडी में क्या वर्क कर रहा है उससे भी आपको कोई लेना देना है। मैं आपको बोलो 60 डिग्री एंगल वो एक एस्टिमेट है, आपकी बॉडी में हो सकता है वो 55 हो या फिर 65 हो, आपको वो तय करना है। आप पॉस्चर समझोगे, आप उस पॉस्चर को हिट करने का एंगल समझ लो, आप अपनी कोर में स्ट्रेंथ ले आओगे, आप अपना एक गुड फॉर्म और साइज ले आओगे, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे। यहाँ तक आपका 6 महीना पार हो जाएगा। 6 महीने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि आप एक कोच जो आपने अब तक रखा है, अगर वो सिंपल आपका कोई सीनियर है जो आपको बता रहे थे, ऑब्वियसली 6 महीने तक कोई साथ नहीं रहने वाला। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो ट्राई टू इवैल्यूएट योर कोच जो आपने पहले अगर कोई पैसे देके पेड कोच भी रखे थे जो कि आपको बहुत अच्छे से बता रहे थे। इवैल्यूएशन कीजिए कि उन्होंने स्टार्टिंग में आपके सामने क्या क्या गोल्स ले रखे हैं, उन्होंने चेंज किए होंगे ना, बीच में डाइट चेंज किए होंगे, एक्सरसाइजेस चेंज किए होंगे, क्या आपको ऑप्टिमम गोल्स उन्होंने बताया है कि इससे ये होगा, हो रहा है? क्या आप उनसे पूछ रहे हो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल गेनिंग पीरियड चल रहा है, कटिंग पीरियड चल रहा है, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ? मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ये सब बताने वाला कोई नहीं था, मैं बस कर रहा था जो लोगों को देखता था करने के लिए। मेरे पास कोचेस नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे बाद में जाके ये पता चला कि मेरे पास एक सेट ऑफ गोल्स होना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि भैया मैं कोई एक्सरसाइज अगर करता हूँ तो क्या वो एक्सरसाइज मेरे अपर बॉडी पे एक्ट कर रहा है, लोअर बॉडी पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं बैक की मसल ग्रुप की बात करूँ, मेरा गोल क्या है आने वाले 1 महीने तक, आने वाले 2 महीने तक, अगर मैं गोल सेट कर लूँ तो मैं रिजल्ट्स का उम्मीद कर सकता हूँ, उसको कंपेयर करके देख सकता हूँ कि भैया सही था गलत था। यहाँ पे कोच डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि वो कोच आपको सही में चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है और दे रहा है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, इट्स गुड, आप उनके साथ कंटिन्यू करो। नहीं, चेंज योर कोच को चेंज कीजिए, किसी सीनियर के पास जाइए, थोड़ा सा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट करो। 6 महीने का पीरियड जब आपको पार हो जाए तो आपको मोर अब थोड़ा सा सीरियस होना होगा और थोड़ा प्रोफेशनली प्रोसीड करना होगा। अभी तक मैंने आपको बोला कि डाइट पे ध्यान मत दो, 6 महीने के बाद अराउंड 7 to 8 मंथ्स के बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप हल्की हल्की डाइटिंग चालू करोगे अगर आप मोटे हो तो, गेनिंग में हो तो। अगर आपको पतला हो रहा है तब, अगर आप मोटा होने चाहते हो तो कुछ ज़्यादा खाना कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे। अगर आप 3 टाइम खाते थे तो आप कोशिश करोगे कि आप 5 टाइम खाओ। जिम जाने से आपको हेल्प होगा कि आप थोड़ा ज़्यादा खा पाओगे, बट ये भी आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। एंड बिलीव मी, नहीं आसान है। 4 बार अगर आप खाते हो तो 10 बार नहीं खा पाओगे, 6 बार नहीं खा पाओगे, आपको कोशिश करना होगा उसके लिए भी। और ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा आपको डिसिप्लिन लाना होगा। तो 6 महीने के बाद आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट करो। एक अच्छा कोच पकड़ो जो कि आपको डाइट प्लान बना के दे, वो उसे चेंज करते रहे, वो ट्राई एंड एरर में देखे। कोई भी ऐसा कोच नहीं है जो आपको इनिशियली बोलते कि भैया चावल खा लो उससे आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी। उसे नहीं पता है कि आपकी बॉडी पे वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको कुछ देगा, आप उसे ट्राई करोगे 1 महीने 1.5 महीने तक, और उसके बाद उससे जो रिजल्ट आएगा ना, उससे आप और वो दोनों बैठ कर ये चीज़ फाइंड आउट कर पाओगे कि भैया ये चीज़ मेरे ऊपर काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अगर नहीं कर रही थी तो आप किसी दूसरे ग्रेन्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको वो परफेक्ट ग्रेन ना मिल जाए, चाहे वो राइस हो, चाहे वो ओट्स हो। किसी के लिए ब्राउन राइस काम करता है, किसी के लिए वाइट राइस काम करता है। तब तक आपको ये एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा ना। ये एक्सपेरिमेंटेशन या तो आप खुद कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, कोच कर रहा है आपका, बट आप ये तो देखोगे कि कोच कर रहा है या फिर आपको बोलना पड़ रहा है, आपको सामने से जाना पड़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोच को ऐसा होना चाहिए जो कि आपको बताए सामने से। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसीड करते हो, इट गुड फॉर यू, बट आप वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहे हो। बस यहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ें कवर करते ही है जिसमें कि मैंने बोला था कि भैया आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड पार्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, मैं सेकेंड पार्ट सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कल आ जाए। पर तब तक के लिए कोई भी डाउट है मेरे इंस्टा में, फेसबुक में, कहीं पे भी मुझे टैग करो, मुझसे क्वेश्चन पूछो अगर आपको लगते हो। और मेरे पास अगर ऑप्टिमम टाइम है, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करूँगा, मेरे तरफ से बन सके तो मैं आप लोगों को सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। अगर आप बहुत नीडी है तो आप मुझे प्लीज़ कैच ऑन कर सकते हो, बट तभी जब आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, नहीं हो पा रहा है, डाइट प्लान लेना चाहते हो, डाइट प्लान मेरे बोलने से नहीं समझ आ रहा है, चीज़ों को क्लियर ज़्यादा करना चाहते हो जो कि आपको कोई नहीं बता रहा है, कम टू मी। बट तभी जब आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, कि मेरी डाइट प्लान्स वैसे नहीं होती है क्योंकि कोई भी रैंडम आपको दे दे। मैं डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट शेड्यूल्स की बात कर रहा हूँ। मैं उनमें से हूँ जो आपको बताएगा कि भैया ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो कल से मेरे पास मत आना। सो प्लीज़, अगर आप उतने फोकस हो देन DM me on my Instagram or Facebook, wherever you want. तब तक के लिए गुड बाय। माय नेम इज आशीष, थैंक यू सो मच।